हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। चलिए आज जान लेते हैं डब्ल्यूटीटी और डब्ल्यूटीबी किसे कहते हैं और इसका ट्रेडिंग में कितना हमें फायदा होता है और किस तरीके से मार्केट 2 दिनों से गिर रहा है। और आपको कल भी एक ट्रेड मिला था, आज भी पुट के साइड में ही ट्रेड मिला। ये एक पहचान होती है। मार्केट देखो आपके सामने गैप डाउन ओपन हो रहा है और मार्केट नीचे की तरफ गिरता ही चला जा रहा है। आज भी बैंक निफ्टी 760 पॉइंट तक नीचे गिर गया। एचजीएक्स ने फिन निफ्टी की अगर बात करें तो 289 पॉइंट फिन निफ्टी और 159 पॉइंट निफ्टी गिर चुका है। 2 दिनों से कंटिन्यूअसली गिरावट आ रही है और गैप डाउन ओपन हो रहा है। इसका मतलब ये सेलिंग मार्केट चल रहा है। यही होता है सेलिंग मार्केट का जो पहचानने का तरीका है। यही सेलिंग मार्केट का होता है कि गैप डाउन खुलता है मार्केट और फिर नीचे गिरावट आती है। और आप लोगों ने देखा होगा सेलिंग बहुत फास्ट हो जाती है, ज्यादा टाइम पास नहीं करता मार्केट और साइडवेज नहीं जाता है, कंटिन्यूअसली गिरता ही जाता है मार्केट। और यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक जो है वो हम आज कम्युनिटी बैचेस में डिस्कस करने वाले हैं। आपको भी कम्युनिटी बैच अगर ज्वाइन करनी है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है तो व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। उसका फीस जो रहेगा 1 मंथ का है, पूरा कोर्स। उसका फीस जो है वो 2500 रुपये रहने वाला है। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत सारा मतलब मार्केट वहां पे सीखने के लिए मिलेगा। मार्केट ए टू जेड में पूरा होल्डिंग से लेकर स्विंग ट्रेडिंग तक, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, एलटीपी कैलकुलेटर तक सब कुछ वहां पर सिखाता हूँ। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है डब्ल्यूटीटी और डब्ल्यूटीबी किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो हम लोग जल्दी से एलटीपी कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि डब्ल्यूटीटी और डब्ल्यूटीबी क्या कॉन्सेप्ट होता है। अभी हम लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि हम लोगों के पास आपको पता है कि ब्लू कलर का बॉक्स जो होता है कॉल के साइड में रेजिस्टेंस दिखाता है और पुट के साइड में वो सपोर्ट का काम करता है। मतलब अगर ब्लू बॉक्स जहां पर रहेगा पुट के साइड में वो सपोर्ट दिखाएगा और जो ब्लू बॉक्स जो है वो अगर कॉल के साइड में होगा तो वो रेजिस्टेंस दिखाएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे कलर में एक कलर और दिख रहा होगा जो कि है अपना येलो कलर। येलो कलर क्या दिखाता है हमें? वीक टुवर्ड्स टॉप है या फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम है, ये दिखाता है वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर ब्लू कलर हमें क्या दिखाएगा? वीक टुवर्ड्स टॉप है या वीक टुवर्ड्स बॉटम है, चाहे कॉल के साइड में हो या फिर पुट के साइड में, येलो कलर से ही दिखेगा। और उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम। ठीक है, हाईएस्ट वॉल्यूम इस ब्लू कलर से आप लोगों को दिखेगा और सेकंड हाईएस्ट वॉल्यूम जो होगा वो येलो कलर से। अभी कॉल के साइड में कोई भी येलो कलर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए जो है कॉल के साइड में जो है वॉल्यूम का और ओपन इंटरेस्ट का रजिस्टेंस किस तरीके से दिखाई दे रहा है हमें? रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें इसी वजह से स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर ब्लू बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है आपके सामने और यहाँ पर कहीं पर जो है मान लेते हैं कि इस स्ट्राइक प्राइस पर येलो बॉक्स बनने लगे। ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस पर येलो बॉक्स बनने लगे तो ये इसका मतलब क्या है कि जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ पर है? वीक टुवर्ड्स टॉप है। ठीक है, आप लोगों को मैं डायरेक्शन आप लोगों को पहले से ही पता होगी, फिर भी मैं आपको बता दूं। ये जो है ऑप्शन चेन के अंदर, सिर्फ ऑप्शन चेन के अंदर ये जो होता है ये बॉटम होता है। ठीक है, ये बॉटम होता है और ये जो होता है वो टॉप होता है। ठीक है, ये जो होता है वो टॉप होता है, इसको हम लोग बी बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग टी बोलेंगे। ये मार्केट का टॉप है यहाँ इस डायरेक्शन में, नीचे वाली डायरेक्शन में। तो ये जो है मार्केट का बॉटम है, ये मार्केट की नीचे की डायरेक्शन है। भले ऑप्शन चेन में ये ऊपर नजर आए पर ये आप स्ट्राइक प्राइस अगर देखोगे तो हम लोगों को ये लोअर लो की स्ट्राइक प्राइस दिखाई दे रही है और हायर हाई की स्ट्राइक प्राइस हम लोगों को यहाँ पर दिखती है। तो हम लोग जो है यहाँ पर इसको टॉप बोलेंगे। ठीक है, तो अगर कहीं पर यहाँ पर इसके नीचे अगर कहीं पर स्ट्राइक प्राइस पर येलो कलर का बॉक्स बनेगा तो वो वीक टुवर्ड्स टॉप कहलाएगा। मतलब क्या? वीक टुवर्ड्स टॉप का सिंपल मतलब है टॉप की तरफ कमजोर होना। ठीक है, टॉप की तरफ कमजोर होना मतलब क्या? टॉप पे हमेशा रेजिस्टेंस होता है, ऊपर के लेवल पे हमेशा रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट होता है नीचे के लेवल पे। ठीक है, तो हम लोग नीचे में कहते हैं कि वीक टुवर्ड्स बॉटम। ठीक है, बॉटम की तरफ कमजोर मतलब क्या? बॉटम की तरफ कमजोर बोलेंगे मतलब सपोर्ट कमजोर है, सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस है। और वीक टुवर्ड्स टॉप, टॉप की तरफ कमजोर मतलब क्या? टॉप की तरफ रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस कमजोर मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक होने के चांसेस आगे
होते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग जो बात कर लेते हैं, अगर मुझे यहाँ पर दिखे कि ये येलो कलर का बॉक्स जो है वो यहाँ पर मुझे बनता हुआ कहीं पर दिख रहा है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर येलो कलर का बॉक्स इस तरीके से बन रहा है, तो ये जो दिखाएगा यहाँ पर वॉल्यूम का, ये WTT हो जाएगा, वीक टूवर्ड्स टॉप हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक का वीक टूवर्ड्स टॉप होगा, 19,750 से लेकर ये वीक टूवर्ड्स टॉप होगा यहाँ तक, इस स्ट्राइक प्राइस पर। ठीक है, 19,900 तक। ये हो गया वीक टूवर्ड्स टॉप की सिचुएशन। अब वीक टूवर्ड्स बॉटम की बात कर लेते हैं। वीक टूवर्ड्स बॉटम किसे कहेंगे, मान लीजिए कि ब्लू कलर का बॉक्स, ठीक है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा ब्लू कलर का ये जो बॉक्स है, ये यहाँ कहीं पर बना है, ब्लू कलर का बॉक्स यहाँ कहीं पर बना है। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का बॉक्स है, और येलो कलर का बॉक्स अगर नीचे कहीं, ये नीचे की डायरेक्शन है, ठीक है, बॉटम की डायरेक्शन है, ये 19,900 के नीचे बन रहा है, 19,000 सपोज 800 पर हम लोगों को येलो कलर का बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक येलो कलर का बॉक्स बनता हुआ दिख रहा है, ये ब्लू कलर का बॉक्स यहीं पर है। ठीक है, ये ब्लू कलर का बॉक्स कहीं नहीं गया। यहाँ से अगर येलो कलर का बॉक्स इसके नीचे बनेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पर ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर ये नीचे बनेगा तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, वीक टूवर्ड्स बॉटम। रेजिस्टेंस कैसा है, वीक टूवर्ड्स बॉटम है। और वो कहां पर बॉटम है, 19,950 से लेकर यहाँ तक, इस स्ट्राइक प्राइस पर 19,800 तक वीक टूवर्ड्स बॉटम हम उसे कहेंगे। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस के साइड में। उसी तरीके से सेम एज इट इज उठाकर उसको फुट की डायरेक्शन में डाल दो। ठीक है, आपको अभी यहाँ पर क्या दिख रहा है, येलो कलर का बॉक्स है जो टॉप की तरफ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ पर ये जो है एरो अगर इस तरीके से नीचे बनेगा तो मतलब टॉप की तरफ, एरो अगर इस तरीके से ऊपर बनेगा इसका मतलब बॉटम की तरफ। ये बॉटम की तरफ इशारा करता है, और ये जो है वो टॉप की तरफ इशारा करता है, इस तरीके से। ठीक है, तो हम लोगों को बॉटम इस तरीके से एरो बनेगा ऊपर की डायरेक्शन वाला, और जो टॉप रहेगा उसका डायरेक्शन जो है वो नीचे रहेगा, नीचे की डायरेक्शन वाला एरो अगर बना तो वो टॉप की तरफ इशारा कर रहा है, मतलब यहाँ पर देखो। ठीक है, ऊपर की तरफ 20,000, 20,000, 50, 20,000, 100, इस तरीके से टॉप की तरफ, ऊपर की तरफ। अब सपोर्ट जैसा दिख रहा है हमें यहाँ पर, सपोर्ट अगर यहाँ से मतलब पहले यहाँ पर जो है हाईएस्ट वॉल्यूम था, और अब हाईएस्ट वॉल्यूम शिफ्ट होकर यहाँ पर गया है, तो हम लोग जो है इसे वीक टूवर्ड्स टॉप नहीं कहेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से गया है तो वीक टूवर्ड्स टॉप नहीं कहेंगे, भले यहाँ पर हमें दिख रहा है कि वीक टूवर्ड्स टॉप है। ये किस तरीके का वीक टूवर्ड्स टॉप होना चाहिए, मैं आपको उसका एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पर, ठीक है, इसको इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाइए। 19,400 के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, 19,400 में यहाँ पर ब्लू कलर का बॉक्स बन रहा है, जो कि अभी मान लेते हैं, इस नंबर को भी छोड़ दीजिए, इस नंबर को मत देखिए, यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम है, ब्लू कलर का बॉक्स मान लीजिए यहाँ पर बना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पर, 19,400 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो ये हाईएस्ट वॉल्यूम अगर होगा तभी यहाँ पर ब्लू कलर का बॉक्स बनेगा। ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ब्लू कलर का बॉक्स यहाँ पर बना है। अब अगर ब्लू कलर का बॉक्स यहाँ पर बना है और उसके बाद येलो कलर का बॉक्स अगर यहाँ पर बनता है इस तरीके से, तो हम लोग इसको फिर क्या कहेंगे, वीक टूवर्ड्स टॉप कहेंगे, टॉप की तरफ कमजोर है। ठीक है, मतलब क्या, टॉप की तरफ, रेजिस्टेंस की तरफ ये सपोर्ट अभी कमजोर है, मतलब क्या, ऊपर की तरफ शिफ्ट होने को तैयार हो रहा है। कहां से कहां पर, 19,400 से लेकर 19,500 पर ये शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है। 19,400 से 19,500 पर सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या, मार्केट की डायरेक्शन जो है वो अप ट्रेंड की तरफ है, तो हमें जो है वो कॉल का ट्रेड यहाँ पर दिखता है। ठीक है, पर अगर यही येलो कलर का बॉक्स, ठीक है, अभी मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ आपको यहाँ तक, यहाँ पर हमारा ब्लू कलर का बॉक्स है हाईएस्ट वॉल्यूम का, और अगर येलो कलर का बॉक्स नीचे कहीं पर बनता है यहाँ पर, ठीक है, पहले ऊपर बन रहा था अभी नीचे कहीं पर बनता है, तो इसके अलग अलग सिनारियोज होते हैं, इनको अलग अलग सिनारियोज में ट्रेड किया जाता है। इस तरीके से अगर इस ब्लॉक ब्लू कलर बॉक्स के नीचे कहीं पर बन रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सपोर्ट कैसा है, वीक टूवर्ड्स बॉटम है, बॉटम की तरफ कमजोर है। कहाँ से कहाँ तक, 19,400 से लेकर 19,300 तक, वॉल्यूम की बात। ठीक है, इसी तरीके से ओपन इंटरेस्ट का भी कहा जाता है। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट में ऐसा है कि हम लोगों को जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो ग्रीन कलर से दिखाया जाता है, और सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो येलो कलर से ही दिखता है।
वैसे ही कॉल के साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो पिंक कलर से दिखाई देगा, और हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो येलो कलर से ही दिखाई देता है। अगर यहाँ पर आपको कहीं पर येलो कलर नहीं दिख रहा है, और अगर एक ही स्ट्राइक प्राइस पर यहाँ पर आपको वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, ये वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, सॉरी, ये ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम अगर एक ही स्ट्राइक प्राइस पर कहीं पर बना हुआ है, इसका मतलब, और येलो कलर का बॉक्स कहीं पर भी नहीं दिख रहा ऊपर या नीचे, इसका मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, अगर ये कॉल के साइड में है तो रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, रेजिस्टेंस के साइड में, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के साइड में अगर येलो कलर का कोई बॉक्स आपको नहीं दिख रहा है, जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पर येलो कलर का बॉक्स नहीं दिखता है, और ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जो है वो एक ही स्ट्राइक प्राइस पर अगर रुका हुआ है, वो भी इमेजिनरी लाइन के पास, ये है बीच में इमेजिनरी लाइन, उसके पास में है, तो वो क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, इस केस में जो है वो इस लेवल को क्रॉस करना मार्केट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब भी इस लेवल के ऊपर मार्केट जाएगा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर वॉल्यूम पर क्लिक करके ब्लू कलर के बॉक्स में हम लोगों को दिखती है। तो ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जब भी मार्केट जाएगा, हम लोगों को पुट बाय करना चाहिए। ठीक है, पुट बाय करना चाहिए कब, जब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया रेजिस्टेंस किस तरीके से स्ट्रांग हो सकता है। सेम एज इट इज इसको उठाकर आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। अगर कहीं पर यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है येलो कलर का बॉक्स अभी बना हुआ है, इसीलिए हम लोगों को या तो WTB या फिर WTT इस तरीके से ये दिखा रहा होगा। अगर यहाँ पर येलो बॉक्स नहीं रहा, ये येलो बॉक्स अगर यहाँ पर नहीं है, और ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का जो बॉक्स है वो यहाँ कहीं पर एक ही स्ट्राइक प्राइस में अगर बन रहा है, जो कि इमेजिनरी लाइन के पास है, तो वो सपोर्ट किस तरीके का कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, तो अभी के सिनारियो के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं, तो सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है वो 19,700 पर है। ठीक है, 19,700 पर है, और रेजिस्टेंस किस तरीके से दिखाई दे रहा है हम लोगों को, रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और सपोर्ट जो है वो अभी यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ होगा, तो हम इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं मानेंगे। तो इस तरीके से अगर रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग के हमारे पास पहले नंबर का सिनारियो है ये वाला, यहाँ पर चौथे नंबर का सिनारियो ये वाला, और पांचवें नंबर का सिनारियो ये वाला। अगर हम लोगों को रेजिस्टेंस स्ट्रांग मिल रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग है और सपोर्ट भी अगर स्ट्रांग है, तो हम लोगों को सीपी दोनों का ट्रेड मिल सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम लोग एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से हम लोग पुट का ट्रेड लेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से हम लोग कॉल का ट्रेड लेंगे। ठीक है, अगर हम लोगों को सपोर्ट स्ट्रांग, ठीक है, सपोर्ट स्ट्रांग और रेजिस्टेंस स्ट्रांग और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा है, जो कि अभी नहीं दिख रहा है हमें, तो हम लोगों को पुट का ट्रेड लेना चाहिए अगर सपोर्ट जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई देता है। अभी हम लोगों को सपोर्ट जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम कब दिखाई देगा, अगर ये येलो कलर का बॉक्स नीचे यहाँ कहीं इन किन्हीं स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे आपको येलो कलर का बॉक्स, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस स्ट्रांग और सपोर्ट जो है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम। इस केस में मार्केट बहुत तेजी से नीचे आने के चांसेस होते हैं, आप लोगों को फिर से मार्केट गिरता हुआ दिखेगा। तो आप लोगों को जो कल है इसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से अगर ये यहाँ पर शिफ्ट होता है, येलो कलर का बॉक्स अगर नीचे कहीं पर शिफ्ट होता है स्ट्राइक प्राइस पर, यहाँ पर कहीं पर भी, तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया सपोर्ट, और रेजिस्टेंस अपने आप में बेहद ही ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप लोगों को मार्केट फिर से गिरता हुआ दिखाई देगा, मतलब फिर से अपॉर्चुनिटी है सेलिंग की। तो इसी तरीके से अगर ये गिरता रहा मार्केट, तो ये कहाँ तक जा सकता है, आप लोगों को मैं यहाँ पर मैंने एक लेवल ड्रॉ करके रखी है, किस तरीके से ड्रॉ की है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ये लेवल ड्रॉ की है मैंने। टॉप से लेकर अभी यहाँ पर हम लोगों को टॉप से लेकर बॉटम तक ये जो था हम लोगों ने निकाल लिया। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, हम लोगों ने एनालिसिस जो किया, मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम वीक टुवर्ड्स टॉप सीखने के लिए हम लोगों ने निफ्टी का उपयोग किया था। यहाँ पर मैं आपको 50% रिट्रेसमेंट यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, गोल्डन रिट्रेसमेंट इसे बोलते हैं। ये अगर आप लोगों ने ड्रॉ करके रख लेना है आप लोगों के पास, ये लगभग 45,400 के पास आ रहा है। अगर मार्केट फिर से रिवर्स होकर इस प्राइस को रिजेक्शन लेता है, तो फिर से एक प्राइस एक्शन बनाकर नीचे की डायरेक्शन में आ सकता है। ये राइज ऑन सेल की स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है, आपको ये नंबर नोट कर लिया होगा, आई होप आप लोगों ने ये नंबर
नोट कर लीजिए अगर आपको मेरा कम्युनिटी बैच ज्वाइन करना है। 1 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग जो है निफ्टी का भी देख लेते हैं। निफ्टी में गोल्डन रेंज जो है वो कहाँ पर निकल कर आ रही है। तो निफ्टी में हम लोग फीबो ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने फीबो ड्रॉ किया। फिर पैरेलल चैनल लेकर हम लोग क्या करेंगे, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद हम लोग इस तरीके से अपना गोल्डन एरिया 50 to 60% का रिट्रेसमेंट का निकालेंगे। ये हमारा एरिया आ गया। अगर पुल बैक आया तो यहाँ तक का आ सकता है और फिर यहाँ से मार्केट रिटर्न गिर सकता है। तो ये प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाकर मार्केट गिर सकता है। इस तरीके से गिरावट आप लोग कैच कर सकते हो। राइज ऑन सेल अगर ये बढ़ा तो यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, ना कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ पर आपको बाइंग करना है तो 13 ईएमए का सेटअप मैंने बताया है आप लोगों को। 13 ईएमए आप लोग लगा सकते हो। यहाँ पर 13 ईएमए के क्रॉसओवर के बाद अगर आपको कोई मिलता है, यहाँ पर मैं 13 ईएमए लगा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर देखो 13 ईएमए क्रॉस ओवर के बाद आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऊपर जाकर फिर से नीचे आ सकता है तो आपका बड़ा लॉस होगा। तो इसी कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस डालकर यहाँ पर एक बाइंग का चांस ले सकते हो, जिसका टारगेट जो है वो 50 to 60% यहाँ तक का होना चाहिए। इसी एरिया में आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा जो कि लेवल है 19,900। और एलटीपी में अगर हम लोग देखें तो 19,750 पर ही रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो ये मुश्किल बहुत है ऊपर का ट्रेड यहाँ पर आपको मिलना, ठीक है। फिर भी अगर एक बाउंस मिलता है तो आप लोगों को वहां पर सेलिंग ही करना है, ठीक है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को सेलिंग ही करना है ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में। तो इस तरीके से आप लोग अगर मेरे साथ सीखना चाहते हो तो आप लोगों को कम्युनिटी बैच ज्वाइन करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट मंथ से नई बैच स्टार्ट होने वाली है। करंट बैच अभी चल रहा है। तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पे कम्युनिटी बैच के लिए अप्लाई कर सकते हो। व्हाट्सअप पे सिंपल मुझे इस नंबर पे गूगल पे या फिर फोन पे करके आप लोग पेमेंट कर सकते हो और आप एनरोल कर जाओगे कम्युनिटी बैच के लिए अक्टूबर के लिए, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।